जिसको सोने की चिड़िया कहने वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग मुख से पैदा हुए, कुछ लोग भुजाओं से पैदा हो गए। पता नहीं इस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका में जाके कहना पड़ता है कि हम युद्ध के देश से नहीं आए, हम बुद्ध के देश से आए। मैं सोचता हूँ कई बार वहां जाके बताओ ना कि उस देश में कोई मुख से भी पैदा होता है। ये बात क्यों नहीं बताते? क्योंकि दुनिया हंसेगी आप पर। ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को साइंटिफिक टेम्परामेंट में ले जाए, और हमने राष्ट्र ऐसे लोगों को सौंप दिया जो सैटेलाइट से चलने वाली टीवी पर बैठकर ये बता रहे कि एक बाबा किस्मत बता रहा है, वो चमत्कार कर रहा है। विज्ञान का उपयोग करके अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाता अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू ना होता। ये वाक्य बोलना पड़ा है, और ये कद बताता है कि हमारे पुरखे ऐसे लोगों के भी काम आ जाते हैं जो सत्ता पाने के बाद हमारे पुरखों के मिशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हिलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के संविधान समिति प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना करके 32 डिग्रियां, 4 पीएचडी की डिग्री, 32 ओरिजिनल डिग्री, फेक डिग्री नहीं थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की। और मैं किसी की भावना आहत नहीं कर रहा हूं, वरना आजकल नाजुक भावना जो कहते हैं दुनिया में सबसे ताकतवर धर्म हमारा है, उनकी भावना इतनी छुई मुई है कि दो बात बोल दो तो आहत हो जाती है, मुकदमा ठोक देते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर मिशनरी वेलफेयर एसोसिएशन मोहाली के सभी आयोजकों को बहुत शुक्रिया कि आपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के इस शानदार समारोह में हमें आमंत्रित किया, सम्मानित किया, और तमाम लोगों से मिलने का मौका दिया। इसके लिए हम आपको बहुत सारी बधाई और शुक्रिया अदा करते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। बाबा साहब दा कहना सानू हक्का दे विच लड़ना सीखो। अभी जब रत्तू साहब कह रहे थे तो मुझे लग रहा था कि बाबा साहब का ये कहना कि अगर आप जिंदा हैं तो अपने हक के लिए लड़ें, इसका ये भी अर्थ है कि अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे तो शायद हमारे जिंदा होने पर भी संदेह होगा। बहुत शानदार सांस्कृतिक गीतों के जरिए हमारे बीच में एक ऊर्जा, एक उत्साह भरने का काम आपने किया। वो जो गीत एक हम लोग के सामने प्रेमलता जी ने गाया कि वो जो उसका जो तर्जुमा है, मुझे सुमित भाई तो पंजाबी इतनी जानते थे कि उन्होंने शुरुआत पंजाबी में की। मुझे भी खुशी होती कि अगर मुझे पंजाबी आती, और एक वादा करता हूँ अगली बार कभी पंजाब आने का मौका मिलेगा तो शुरू के 2-4 मिनट पंजाबी में ही बोलूंगा। और उस गीत का मजमून ये था कि बाबा साहब की उंगली ये इशारा कर रही है कि उस संसद पर कब्जा करो जहां से इस मुल्क को लोग चलाते हैं। और मुझे खुशी है कि आयोजकों ने जो बैनर बनाया है इसके पीछे उस जगह का संकेत किया है जहां से बहुत कुछ इस देश में होता है। बैठ करके इसी संसद में बैठ करके इस मुल्क को कैसे चलाया जाए ये तय होता है, और जो वहां तय होता है उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। और इसीलिए
पंजाब की जमीन पर खड़े होकर जिन सबसे शुरुआती कुछ लोगों को मैं याद करना चाहूंगा, उसमें मैं देखिए हिंदी का विद्यार्थी हूं, हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, और हिंदी की दुनिया में चूंकि पाली भाषा होने के नाते तथागत बुद्ध की बातें सीधे हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। और जब हम चेतना संपन्न हुए तो अपनी रोशनी की खोज जब करना शुरू किए कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, तो उन जड़ों में सबसे पुरानी जड़, सबसे शुरुआती जड़, सबसे गहरी जड़ तथागत बुद्ध की मिलती है। और उसके बाद जो एक दौर आया जिसने इस दुनिया को, पश्चिम वाले लोग उसे रेनेसा कहते हैं, और हमारे यहाँ वो संत भक्त आंदोलन था, संतों की क्रांतिकारी जमीन। और उसमें हम जिन्हें पढ़ते पढ़ाते भी हैं, गुरु रविदास जी को, मैं उनको सबसे पहले याद करते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा कि इन आयोजन समिति के लोगों को इसलिए भी शुक्रिया कि उन्होंने गुरु घर के बगल में हमें सम्मानित होने का मौका दिया, क्योंकि हमने अपना कद यहाँ से बड़ा होना महसूस किया। और उसके बाद लंबी फहरिस्त है संघर्ष करने वाले लोगों की। यूं तो 5 नदियों के बीच का भूगोल, पंच आप, पंजाब, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ रोशनियां ऐसी होती हैं जैसे राष्ट्र किसी भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीरों के बीच आने वाला टुकड़ा नहीं होता। एक मुल्क होना यह होता है कि वहां के लोग कैसे हों, सब बराबर हों। और इसलिए मैं अपनी वैचारिक जड़ में जब गुरु रविदास को याद करता हूं तो वही बेगमपुरा जिसका इशारा अभी सुमित भाई ने किया कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। उनकी खुशी इस बात में थी कि सब बराबर में रहे, सबको अन्न मिले, सबको सम्मान मिले। तो जो राष्ट्र बनना था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसलिए भी इस मुल्क के लोगों को याद किए जाने चाहिए कि जिस दौर में हम 2023 में खड़े होकर अपने पुरखों को याद कर रहे हैं, वो दौर कैसा है पंजाब वालों, आप भी इसे महसूस करते होंगे। वो दौर झूठ बोलने वाले लोगों को सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर हमें देखते हुए झेलने का दौर है। वो दौर जिसमें अपराधियों को जेल में डालने वाले कानूनों के तहत इस मुल्क में छात्र, नौजवान, शिक्षक जेल में डाले गए हों। वो दौर जिसमें न्याय की चारदीवारी के बीच न्याय कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा हो। वो दौर जिसमें कोई कितना भी बड़ा झूठ बोल ले उसे भी सच माना जा रहा हो। वो वक्त जब इस देश को नफरत की आग में बांटा जा रहा हो। ऐसे वक्त में हम जिन्हें याद कर रहे हैं वो मोहब्बत की पैरोकारी करने वाले लोग थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, या लंबी फहरिस्त उन लोगों की है जिन्होंने इस दुनिया को रहने लायक बनाया। और ऐसे मुश्किल वक्त में हम अपने पुरखों को याद कर रहे हैं। और वो याद करना केवल इसलिए नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस मिशन मूवमेंट को आगे ले चलने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। अभी यहां नारा लगा, बाबा साहब का दूसरा नाम कांशी राम, कांशी राम। मुझे कुछ नारों से बेपनाह मोहब्बत है, क्योंकि नारे कई बार होता है, अभी संचालक महोदय नारा लगा रहे थे, बाबा साहब तेरे मिशन पे पहरा देंगे ठोक कर। क्या नारा था सर?
बाबा साहब तेरी सोच थे, पहरा देंगे ठोक के। आप घंटों भाषण दे लीजिए, उस पर ये 2 लाइन के नारे भारी पड़ते हैं। वो सीधे आपको बताते हैं कि यस हम पहरा देंगे, और वो भी डर के नहीं, सीना ठोक करके पहरा देंगे, क्योंकि उस मिशन मूवमेंट को आगे ले चलना है। और तब मुझे कुछ और नारे याद आते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब जो नारा हमारे यहां मिशन मूवमेंट में चलता है, मैंने वो नारे जब पढ़े और उसे बार बार मंचों पर बोलता हूं। हमारे यहां अर्जक संघ, त्रिवेणी संघ बना, तो वो वैज्ञानिक चेतना की वही बात करता था जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 51A में ये लिख दिया कि नया भारत जब बनेगा तो इसके लोगों को वैज्ञानिक चेतना संपन्न किया जाएगा। ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को साइंटिफिक टेम्परामेंट में ले जाए, और हमने राष्ट्र ऐसे लोगों को सौंप दिया जो सैटेलाइट से चलने वाली टीवी पर बैठकर ये बता रहे कि एक बाबा किस्मत बता रहा है, वो चमत्कार कर रहा है। विज्ञान का उपयोग करके अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। और मैं उस किस्से को एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल करता हूं। हमारे यहाँ उधर मध्य भारत में एक बाबा है जो कथा भागवत करते हुए ये कहता है कि वो जो किस्सा सुना रहा है कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में फेल हो जाए, पढ़ने में कमजोर हो, तो जिस दिन उसका इम्तिहान हो, किसी बेलपत्र पर शहद लगा करके एक मंदिर में ऐसे चढ़ा दो, आपका बच्चा पास हो जाएगा। और अखबार में खबर छपती है कि उसी कथावाचक का बेटा 8वीं में 2 बार फेल हो गया। मैं सोचता हूं कि ये कैसा भारत बन रहा है। बाबा साहब के सपनों का भारत तो नहीं बन रहा है, और एक बहुत बड़ी आबादी को अंधविश्वास और पाखंड में ढकेला जा रहा है। उन सब से लड़ने का काम हमारी विरासत ने किया। जब ज्योतिबा फूले साहब ने लिखा गुलामगिरी, और उनके जहन में यह था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा। अब चूंकि कार्यक्रम देखिए अंतिम पड़ाव पर है, तो मैं किस्सों के जरिए ही अपनी बात कह दूंगा। महात्मा ज्योतिराव फूले ने एक किताब लिखी है तृतीय रत्न। उसमें एक नाटक लिखा कि एक आदमी बहुत परेशान था, तो एक ब्राह्मण के पास गया। वही मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं। इकलौता देश हमारा है जिसको सोने की चिड़िया कहने वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग मुख से पैदा हुए, कुछ लोग भुजाओं से पैदा हो गए। पता नहीं इस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका में जाके कहना पड़ता है कि हम युद्ध के देश से नहीं आए, हम बुद्ध के देश से आए। मैं सोचता हूँ कई बार वहां जाके बताओ ना कि उस देश में कोई मुख से भी पैदा होता है। ये बात क्यों नहीं बताते? क्योंकि दुनिया हंसेगी आप पर। आप नहीं बताते क्योंकि आपको जब दुनिया में अपनी शान बढ़ानी होती है तो बुद्ध याद आते हैं, और भारत लौटते हो तो तुम्हारी विचारधारा पर सबसे बड़े खतरा के रूप में बुद्ध खड़े मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रज्ञाशील और करुणा की बात की, सत्य और अहिंसा की बात की। और ये झूठे लोग हिंसा फैलाने का काम जब करते हैं तो बुद्ध उनके सामने एक बाधा बनकर खड़े हुए। और इसलिए हम इस मंच पर अपने सबसे पहली रोशनी तथागत बुद्ध को याद करते हैं। बुद्ध को याद करना पूजना नहीं है। तथागत बुद्ध से उनके लोगों ने पूछा कि आपका सबसे महत्वपूर्ण पैगाम क्या होगा। उन्होंने कहा किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ कोई व्यक्ति कह रहा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो भी सच मत मान लेना। सच वो मानना जो तुम्हें सच लगे। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए मुझे अपनी वैचारिक जड़ तथागत बुद्ध में नजर आती है। और उन्होंने कहा कि इस दुनिया को मोहब्बत और प्यार से जीता जा सकता है। कोई ईश्वर नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती, सब इंसान बराबर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रज्ञा की बात की, बुद्धि की बात की, शील और करुणा की बात की, मोहब्बत की बात की। और इसलिए मुझे बुद्ध याद आते हैं। उन्हें बुद्ध आते हैं तो ये वोट लेने के लिए। भाई आज गोडसे गोलवलकर हेडगवार दिल में, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति के सामने खड़ा होकर चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाता अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू ना होता। ये वाक्य बोलना पड़ा है, और ये कद बताता है कि हमारे पुरखे
ऐसे लोगों के भी काम आ जाते हैं जो सत्ता पाने के बाद हमारे पुरखों के मिशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो हम जानते हैं। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ही नहीं, इस देश में कोई भी पेशा करने वाला व्यक्ति कहीं भी मुल्क में आगे बढ़ करके कोई भी काम कर सकता है। ये सबको हक देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने भारत का संविधान ही ऐसा बना दिया। अच्छा, आप कल्पना करिए, मैं कभी कभी सोचता हूं, उनके पुरखों को मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि इस जाति में अगर आप पैदा हो गए तो आप हत्या कर दोगे तो कोई बात नहीं, कोई सजा नहीं मिलेगी, और इस जाति में पैदा हो गए तो हत्या करने की सजा इनकी हत्या कर दी जाएगी। जातियां समझ रहे ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप इशारा समझ जाइए। कौन सी जाति में पैदा होंगे तो सारी हत्या माफ है। कहानी बना दी, मुहावरा, कि ब्राह्मण का पैसा अगर आपने खा लिया तो कब्र फोड़ करके निकलेगा, और इस देश के कमेरा लोगों, मेहनत कश दलित पिछड़े लोगों का पैसा लूट लो, कब्र में चैन से सो जाओ। कैसा देश बनाया आपने? आप वहां पर लिख रहे हो कि आप इतने कम उम्र का, और वही अभी सुमित भाई ने कहा, मैं दोनों पद तेरे लिए, कि उन्होंने क्या लिखा, पूज्य विप्रशील गुणहीना और शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा, कि विप्र अगर गुणों से हीन भी हो तो भी उसकी पूजा करो। तो हमारे पुरखे ने क्या लिखा, सुमित भाई ने बताया, पूज्य चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, और पूज्य न विप्र के। अगर कोई हुनरमंद नहीं है तो उसकी पूजा मत करो। मैं सोचता हूं कि अगर बाबा साहब के जहन में बदला लेना होता, मौका तो मिल गया था ना, उस कलम में इतनी ताकत थी। और एक बात और, किसी ने एहसान नहीं किया था डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के संविधान समिति प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना करके। 32 डिग्रियां, 4 पीएचडी की डिग्री, 32 ओरिजिनल डिग्री, फेक डिग्री नहीं थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, ओरिजिनल डिग्री लेकर के इस देश में लौटे थे। और उनसे ज्यादा काबिल व्यक्ति उस समय संविधान सभा में कोई था ही नहीं, इसलिए वो काबिलियत से पाया गया कद था। और उस कलम में जब ताकत मिली तो उन्होंने ऐसा संविधान नहीं बनाया कि अब एक दलित के वोट का अधिकार 100 ब्राह्मण के हिसाब का होगा, और कोई एक दलित 100 ब्राह्मणों पर भारी पड़ेगा। देखो, जिसके दिल में इंसानियत होती है ना, वो बदला नहीं लेता। हमारे पुरखे को मौका मिला तो उन्होंने दोनों को बराबर के कद में खड़ा कर दिया। जितनी एक ब्राह्मण की कद, उतना ही एक सबसे निचली पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का कद। एक व्यक्ति एक वोट, और एक वोट की एक कीमत, यह है उनके पुरखे और हमारे पुरखे में अंतर। इन्होंने बदला नहीं लिया, और आज भी कुछ लोग चाहते हैं कि बदला लें। मैं अपने पुरखों को याद करते हुए 2-4 पद पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं गुरु घर के बगल में खड़ा हूं और हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। उन पदों में नारे हैं, और उन नारों से मैं अपने एक और पुरखे को याद करना चाहता हूं। उस पाखंडवाद, अंधविश्वास के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारे लोगों ने आंख में आंख डाल करके सच बोलने की बात कही, क्योंकि पाखंड और अंधविश्वास ने इंसान को इंसान से बांटने का काम किया। हमारे पुरखे कबीर ने जब लिखा, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पातर पूजे हर मिलत तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ये ऐसा पैगाम है कि जब तक सियासत, धर्म, मजहब का इस्तेमाल लोगों को लड़ाने और तोड़ने में करती रहेगी, कोई कबीर, कोई रैदास सामने खड़ा होकर उन्हें जोड़ने का काम हर वक्त करता रहेगा। आप उन्हें इतिहास के सिलेबस से नहीं निकाल सकते। वो इतिहास की किताब ऐसी नहीं है जिसका सिलेबस बदल के तुम उनको पाठ्यक्रम से निकाल दोगे। आजकल चल रहा है ना, मैं कहता हूं 3 किस्म के लोग हैं दुनिया में। एक वो जो इतिहास लिखते हैं, उनमें हमारे पुरखे थे, फूले, अंबेडकर, पेरियार, बिरसा मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी से होते हुए मान्यवर कांशीराम, इन्होंने इतिहास लिखा है। दूसरे वो लोग होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं, थोड़ी जागरूक लोग हैं, हम अपने पुरखों का इतिहास पढ़ रहे हैं। तीसरी कैटेगरी उनकी होती है जिनको न इतिहास लिखने का मौका मिला, न इतिहास पढ़ने का मौका मिला। तो जब कुर्सी पे बैठे तो इतिहास की किताब का सिलेबस बदल कर सोचते हैं कि इतिहास में अमर हो जाए, कि भाई इनको सिलेबस से निकाल देंगे, उनको निकाल देंगे।
कबीर रैदास को तुम सिलेबस से भले निकाल दो, तुमने बाबा साहब को सिलेबस में रखा ही नहीं, तुमने महात्मा फुले को सिलेबस में रखा ही नहीं। लेकिन जो लोगों के दिलों में होता है वो किसी सिलेबस का मोहताज नहीं होता। आज देखो पूरे देश में बाबा साहब एक आइकॉन बन करके खड़े हैं, वो किसी सिलेबस के मोहताज नहीं थे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कबीर को याद करना, सिलेबस को याद नहीं करना, अपनी मिट्टी को याद करना है। दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए। आज मैं ऑटो में एक देख रहा था, मैं जिस गाड़ी से आ रहा था उसके सामने लिखा हुआ था, और मैं किसी की भावना आहत नहीं कर रहा हूं, वरना आजकल नाजुक भावना, जो कहते हैं दुनिया में सबसे ताकतवर धर्म हमारा है, उनकी भावना इतनी छुई मुई है कि दो बात बोल दो तो आहत हो जाती है, मुकदमा छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं आज जो बात बोलूंगा वो कबीर साहब की बोलूंगा, रविदास जी की बोलूंगा। हिम्मत है तो एक आध मुकदमा ठोक के अपना हश्र देख लो भाई। हमने तो हमें कोई आलोचना करनी नहीं। सुमित भाई को सुनते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि वो एक भारत दिखा रहे थे मीडिया के चश्मे से, और उस मीडिया के चश्मे से उन्होंने बताया कि हमारी पूरी विरासत ही हमारे लिए एक पाठशाला की तरह है। तथागत बुद्ध से लेकर के आज तक हर एक व्यक्ति एक बड़ा मीडियाकार है और बड़ा पत्रकार है, शिल्पकार है। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हमारे पुरखों ने अखबार निकालकर हमारे लिए आवाज दी है, और इसलिए मैं अपने लिटरेचर वाले संदर्भ से उसी बात को दूसरे चश्मे से आपके सामने रख रहा हूं। और अब कुछ लोगों को मेरा परिचय देते हुए कहा ना कि उत्तर प्रदेश से आए हैं, और उत्तर प्रदेश में राम राज्य आया हुआ है। मैं बात कर रहा था अपने प्रदेश के राम राज्य की, तो मुझे कबीर साहब याद आ रहे थे। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, और कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए, दढ़ियो बढ़ाए जोगी होई गई न बकरा, और मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ों रंगैले, और गीता बाँच जोगी होई गई न लबरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मैंने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने केवल अपने पुरखे कबीर साहब का एक दोहा पढ़ा है, एक पद पढ़ा है, और उसको पढ़ते हुए मैं 2023 के भारत को एक पैगाम, चूंकि गुरु घर के बगल में खड़ा हूं तो मेरा फर्ज है कि मेरे अपने पुरखों ने जिस भारत का ख्वाब देखा था उसमें मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़ा लड़ाई और दंगा नहीं था। वो जिनकी पूजा करते हैं उनको भी हथियारों से लैस रखते हैं। हमारे जितने पुरखे हैं उनके भी हाथ में एक हथियार है, लेकिन वो कलम और किताब का है, और इसलिए हम उस कलम और किताब के वारिस ये बात हर मंच पर कहते हैं कि इस मुल्क में मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, पशुपालक कमेरा लोग इस देश में हाथ से श्रम करके जिनके पुरखों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया, किसी किसान, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, इन जातियों के लोगों ने हाथ से मेहनत की, तब ये दुनिया रहने लायक हुई। और जब उन्होंने सत्ता काबिज किया तो जो सबसे मेहनतकश जातियां थीं उनको जाति में बांटकर, उनको इंसान में बांटकर उनको इंसान से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया। ये किसका नुकसान है? दुनिया में जो लोग हुनरमंद होते हैं उनका सम्मान किया जाता है। इन्होंने देखो जेम्स वाट, इन्होंने भाप का इंजन बनाया, इन्होंने जो है दूरबीन बनाई, इन्होंने टेलीविजन बनाया, इन्होंने जो है साइकिल बनाई। हमारे यहाँ किसका सम्मान किया जाता है? ये जो है सूरज को निकल गए थे, इन्होंने जो है समुद्र पी लिया था। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं बस याद कर रहा हूं कि उनका इतिहास कैसा है। और अभी उन्होंने, सुमित भाई ने कहा ना कि वो पुष्पक विमान आज होता, मैं तो जानता चाहना हूं भाई, अगर पुष्पक विमान बना था तो ये राफेल खरीदने के चक्कर में घोटाला क्यों करना पड़ा भाई? अरे उसी को कैरी फॉरवर्ड करते ना। समय कम है इसलिए अब बात सीधे वही कह रहा हूं। मुझे लगता है कि इस भारत में हमारे पुरखों का भारत कहीं खो रहा है, और वो भारत मोहब्बत प्यार का भारत है। रैदास साहब क्या लिख रहे हैं? जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, और मानुषता को खात है रैदास जात का रोग।
ये चिंता हमारे पुरखों को थी कि इंसानियत को जो दीमक चाट रहा है उसे मारना है। अफसोस, हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला मुल्क आज भी अपने देश में, अपने भूगोल के भीतर किसी दर्शन सोलंकी को आईआईटी में पढ़ने जाने के बाद भी सांस्थानिक हत्या से नहीं रोक पाया, किसी जितेंद्र मेघवाल को मटका छूने पर मारे जाने से नहीं रोक पाया, किसी को घोड़ी चढ़ने पर मारे जाने से नहीं रोक पाया, किसी हाथरस की बेटी को आधी रात को उसके परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ उसके मृत शरीर को पेट्रोल डाल के जलाने से नहीं रोक पाया। अफसोस, हम बाबा साहब को याद करते हुए, अगर आपने कहा कि बाबा साहब तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है। उस जगह पर उन्होंने कहा कि आज कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुरानन सहज एक नहीं देखा। और उस जगह पर उन्होंने कहा कि मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, और दो अल्लाह राम नहीं का रविदास चमार। अपने लोगों ने हिम्मत और हुनर से सीधे सीधे इंसानियत का पाठ पढ़ाया। जाके सिर सब ढोल ढोंत हैं, अजहू फिरे बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करे दंडौती, तिन तने रविदास दासानुदासा। उस रविदास को मैं याद करते हुए महसूस कर रहा हूं कि मैं उनके सपनों का भारत अभी बनाना बाकी है। और इसलिए उस इतिहास को नारों का जिक्र करते हुए मैं कह रहा था, त्रिवेणी संघर्षक संघ होते हुए 1990 तक का सफर पर ले चलता हूं आपको, कि जो गैर बराबरी है श्रम के नाम पर हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिला, हमारे लोगों को अपमानित किया गया। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण और ब्राह्मण दलित एक समान, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। जन राज, जनता का राज। और तब उस नारा एक आया कि सन सोपा ने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और जब पिछड़े समाज के लोगों ने बहुजन समाज मिलकर बनाया, तो उन्होंने उस नारे को बदलकर कहां पहुंचाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उस जगह आकर के मैं अपने पुरखे को, एक और पुरखे को याद कर रहा हूं कि आजादी के बाद जो दूसरी लड़ाई बहुजन समाज के लिए लड़ी गई, भारत का संविधान लागू होने के बाद, वो लड़ाई थी मंडल कमीशन लागू करने की। और उसके लिए इसी धरती के एक लाल ने नारा दिया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। 600 से ज्यादा रैलियां करने वाले माननीय कांशीराम को मैं यहां से याद करना चाहता हूं। उन्होंने 90% लोगों को एकजुट होकर के बहुजन की बात की थी। और उन माननीय कांशीराम ने क्या नारा दिया कि वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपी डीएम। और उनके लिए नारा लगा था कि कांशीराम की नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। और वो जगाने वाले लोगों को हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वक्त अब काफी हो गया है। मैं इन पुरखों को याद करके केवल एक गुजारिश करके आपसे जा रहा हूं। इन पुरखों ने, माननीय कांशीराम ने अपने जीवन में एक ही किताब लिखी। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखे लिख गए हैं, बाबा साहब ने किताबों को जोड़ा, मैंने लोगों को जोड़ा। और उन लोगों को जोड़ने में उन्होंने सब कमेरा लोगों को एक साथ जोड़ा। और वो बामसेफ DS4, और उसके बाद जब उनको पॉलिटिकल अल्टरनेट बनाने का मौका मिला तो संविधान का मतलब क्या होता है, इस संसद भवन में खड़े होकर उन्होंने ठुकराया कि लोग हमें राष्ट्रपति बनाने आते हैं, अगर हमें बनाना है तो प्रधानमंत्री बनाओ जिनके कलम से लोगों के मुस्तकबिल बदलते हैं। और उन्होंने, माननीय कांशीराम ने ये ख्वाब देखा था कि एक ऐसा मुल्क बनेगा और उस मुल्क की एक गुरु किल्ली होगी। और वो गुरु किल्ली सत्ता की किल्ली थी। उन्होंने अपने जीवन में एक ही किताब लिखी, चमचा योग। और उसका एक वाक्य जो मेरा प्रिय वाक्य है, जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय कांशीराम ने भी कुछ हम लोगों को सजग रहने के लिए कहा था कि देखो, कुछ चमचे बन करके तुम्हारे हकों का सौदा करने तो नहीं चले गए। मैं आज भी चाहता हूं, इस आयोजक समिति के लोगों को बधाई देता हूं, जब ये एक ड्रेस में
एक अनुशासन में इतना शानदार कार्यक्रम कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि 1925 के किसी नारंगी संगठन को अगर चुनौती कहीं से मिल सकती है तो वो ऐसे ही नीले लिबास में लिपटे हुए किसी अनुशासित ऐसे ही संगठन से मिल सकती है। हमें उम्मीद है कि यह नीला झंडा और वो झंडा एक दिन वो जो बुद्धिज्म का पंचशील का झंडा है उसको मिलाकर इस मुल्क के लाल किले पर लहराएगा। और वो तब होगा जब हम अपने लोगों को वोट की कीमत से उनके हक हुकूक का सौदा शिक्षा बचाने से कर पाएंगे। बचाने के लिए क्या है हमारे पास? जो पहरा देंगे ठोक कर आप कह रहे हो, क्या आपको नहीं लगता कि आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया और हम पहरा नहीं दे पाए? ये कड़वी बात है। लेटरल एंट्री से अब तक 350 से ज्यादा ज्वाइंट सेक्रेटरी इस देश में बना दिए गए और एक भी SC ST OBC नहीं है। बताइए किसका हम पहरा दे रहे थे? शिक्षा और रोजगार दो ही जगह पर रिजर्वेशन लागू है और दोनों को उस फकीर ने निजी हाथों में बेच दिया, आरक्षण अपने आप खत्म हो गया। बताइए हम पहरा किसका दे पा रहे हैं? लेकिन हाँ, हमें ही पहरा देना होगा। कहें कबीर जायदा बही और जबे से चेता तबे से सही। 2023 में खड़े होकर इस जयंती समारोह मनाने वाले लोगों, फिर कभी मौका मिलेगा जब आपके पास भी पर्याप्त समय होगा, फिर विस्तार में बात होगी। गुरु रविदास को याद करना, मान्यवर कांशीराम की सरजमी पर मैं शायद अपने आप से एक वादा करके जा रहा हूँ कि कांशीराम साहब ने उस कारवां को जो बाबा साहब ने आगे बढ़ाया था उसको आगे बढ़ाकर उत्तर भारत के गांव-गांव तक बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार को पहुंचाया। लेकिन आज वो कारवां कहीं ठहर सा गया है। कुछ लोग उसके ऊपर खतरा बनकर आ गए हैं और अगर हम भारत के संविधान को बर्बाद होने से नहीं बचा पाए तो दोषी हम होंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं, हमारे हाथ में कलम और किताब है, हमारे हाथ में पढ़ने का मौका हमें मिल गया, हमारे हाथ में शिक्षा मिली, हमें भारत के संविधान का लाभ मिला और हम इतने शानदार जयंती मना रहे हैं। 20 साल 25 साल बाद हमारी पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि आप कहीं ऐसा भारत तो नहीं सौंप के जा रहे जिसमें भारत का संविधान ही न बचाओ, और बचाओ तो केवल दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग उसे अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। उन्हें नहीं कबूल है कि कोई वंचित शोषित जमात का व्यक्ति इस देश का हुक्मरान बने, जो ख्वाब बाबा साहब और कांशीराम साहब ने देखा था। इसलिए हमें हुक्मरान भी बनना है, हमें डॉक्टर इंजीनियर भी बनाने हैं। क्यों नारा दिया था माननीय कांशीराम ने कि आरक्षण से लेंगे SP DM? आप SP DM बन रहे थे, इसलिए वो लेटरल एंट्री लेके चले आए। पहचानिए कि आपके महापुरुषों के ख्वाबों का भारत बनाने में दुश्मन कौन लोग हैं। और इसलिए आपसे जाते आते गुजारिश, आपने हमें सम्मानित किया, दरअसल ये हमारा सम्मान नहीं, हमारे पुरखे न होते तो हम इस लायक कभी न होते कि आपकी नज़रों में सम्मान के काबिल बन पाए। लेकिन ये सम्मान तभी जायज़ रहेगा जब हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया छोड़ कर जाएंगे। इसलिए मैं इस सरजमी पर, माननीय कांशीराम की ज़मीन पर, अपने गुरु की इस ज़मीन पर और उस तमाम संतों की ज़मीन पर, क्रांति की ज़मीन पर खुद से ये वादा कर रहा हूँ कि जब तक इस देश का संविधान बचा रहेगा और हमारे लहू का कतरा बचा रहेगा, हमारी सांस बची रहेगी, किसी बुलडोजर, किसी मुकदमे, किसी अन्याय से डरे बिना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर